जय श्री कृष्णा। काकभुशुंडी जी गरुड़ को भक्ति की महिमा समझा रहे हैं। कहते हैं श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है पर श्री राम जी की कृपा के बिना उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं। सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। जो संतों का संग करता है उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी वेरियों को मारकर जो विजय प्राप्त होती है वह हरि भक्ति है। पक्षीराज गरुड़ जी बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे धीर बुद्धि, पहले यह बताइए सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है। संत और असंत का मर्म बताइए। श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे भयंकर पाप क्या है। मानस रोगों को समझा कर कहिए। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ मुझे ये सब समझाइए। काकभुशुंड जी ने कहा, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है। वह 1000 जन्म तक मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है। ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। लोभ बड़ा हुआ कफ है। क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। काम वात है। कभी कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं
वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जान सकता है, वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराया सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मन मद मान नहरुआ रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र की, धन की और मान की प्रबल इच्छाएं ही प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, संयम हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं उन सबका एक मत है। श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है। सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी बड़ा ममत्व है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का, पल भर का, एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, विचार करिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आप श्री राम जी की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।